बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास वलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज आपसे कुछ बातें करनी है। बातें क्या करनी है, आपको एक कहानी सुनानी है। कहानी क्या सुनानी है? करप्शन। अब आप सोच रहे होंगे, पता तो आपको चल गया, मुझसे आप सब तेज़ है। करप्शन का जब वर्ड आता है तो आपके जहन में कौन आता है? जो करप्शन के इल्ज़ामात और सबूत, गुनाहों के जुर्म की सज़ा काट रहा है। जो शख्स, जिसकी पूरी पार्टी, उनका वतीरा ही एक है कि उन्होंने यतीमों मस्कीनों से लेके पाकिस्तान की गरीबों की आवाम, यतीमों मस्कीनों से लेके गरीब आवाम तक का सारा पैसा अपनी जेबों में डालना है और डंडोरा पीटना है। हम से नो टू करप्शन, हम हैं करप्शन के खिलाफ। 2011 से लेकर 2025 तक एक ही आवाज़ लगाई, करप्शन को, और जो चोर हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। और इर्द गिर्द सारे चोर पाल के रखे हुए हैं। हम मज़ीद बताने की ज़रूरत है? पता लग गया आपको किसकी बात कर रहा हूँ? हाँ जी, मैं 804 उसके हवारियों की बात कर रहा हूँ। मेरे पास एक बड़ा स्कैंडल है। स्कैंडल तो बड़े ही हैं, आपको पता ही है। एक का नाम लूँ, 10 का नाम लूँ या 1000 का नाम लूँ, स्कैंडल पे स्कैंडल। तबाही का नाम लूँ, बर्बादी का नाम लूँ, बीवी का नाम लूँ, घर वालों का नाम लूँ, दोस्तों का नाम लूँ, अहबाब का नाम लूँ, जो यहाँ से लूट के यूके चले गए, अमेरिका चले गए, उनका नाम लूँ, किस किस का नाम लूँ। सारे के सारे चोर, लुटेरे, फरागोगी से लेकर बुजदार से लेकर KPK का CM और अब फिर मौजूदा CM से लेकर सारे मिनिस्टर, सब ने इस बहती गंगा में हाथ डाला हुआ है। अब ये जो बहती गंगा है, आपको पता है दरिया सवात में जितना पानी आया था और बेचारे जान से हाथ धो बैठे, उससे भी ज़्यादा इनके करप्शन की कहानियाँ, यानी उससे भी ज़्यादा जो करप्शन का अगर पैसा इकट्ठा किया जाए तो उसको बहाया जाए, तो उस पानी से भी ज़्यादा गंडापुर और पूरे नेक्सस ने उतना पैसा इकट्ठा किया कि अगर वो पैसा छोड़े तो आवाम जो है उस पैसे में डूब जाए। आवाम का ही पैसा है ना, वो छोड़ दे, उससे निकलवा लिया जाए तो उसी पैसे के अंदर पूरी KPK की आवाम, मैं दावे से कह रहा हूं कि डूब जाएगी। इतना पैसा चोरी किया हुआ है। कुछ पैसा समझ आ गई है, मिल रहा है वापस। अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। बेसिकली कहानी क्या, सबूत देते हैं। कहानी तो वो है ना जो ये सुनाते थे लोगों की। हम तो इनकी कहानी की तरह आपको कहानी सुना रहे हैं, लेकिन हम सबूत दे रहे हैं। वो तो सबूत नहीं दे पाए ना दूसरों के खिलाफ। सिर्फ और सिर्फ नारे, करप्शन नहीं करनी, चोरों को लुटाना, चोरों को लताड़ना, उनके AC बंद करना, उनको अंदर डालना। और बाद में क्या हुआ कि खुद चोरी करते रहे, बुढ़ी चोरी करती रही, चोरी के इल्ज़ाम में जेल के अंदर है। उफ, तौबा तौबा। और उसका बेटा क्या कर रहा है? लोगों को फायर मार रहा है। बुशरा बीबी का बेटा क्या कर रहा है? वो भी बदमाशी कर रहा है। माँ क्या कर रही थी? बदमाशी, अय्याशी, सारा कुछ कर बैठी, और बेटे ने भी बदमाशी कर दी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला ऐसे दिन ना दिखाए किसी को। लेकिन देख ली, अब दुनिया इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। खैर, अब मारूफ सहाफ़ी और रोज़नामा जंग के एडिटर हैं अरशद अज़ीज़ मलिक साहब। उन्होंने एक कोहस्तानी करप्शन स्कैंडल के नाम से होशरबा इंकशाफात किए हैं। ये सारी जो डिटेल है वो मैंने आपके सामने रखनी है। कोहस्तान करप्शन स्कैंडल है क्या? करप्शन स्कैंडल है आपका पैसा जो इनकी जेबों में है, आपका पैसा है जो इनके ब्रीफकेसों में है, आपका पैसा है, आपको दूध पिलाने के लिए पैसा दिया सरकार ने, और गंडापुर बिल्ले की तरह सारा दूध पी गया। माजरत के साथ कुत्तों की तरह पी गई है, हड़प हड़प करके। गरीब आवाम के पैसे पर इन हुक्मरानों की अय्याशियाँ जो हैं मंजर आम पर आ चुकी हैं। ये हुक्मरान जो KPK के अंदर PTI एंड TTP मिलकर कलेंशनकोप के ऊपर वोट चोरी करके इस वक्त विराजमान है। वोट चोरी से लेकर आपके पैसे के चोरी तक जो सफ़र है वो आज मैं आपको सारा बता देता हूँ। नैब ने कोहस्तान करप्शन केस में इंक्वायरी करनी शुरू की और अब उसको बाज़ाब्ता इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया। आपको पता है नैब के तरीक़ेकार का। नैब ने कार्रवाई करते हुए 25 अरब, अभी इब्तदाई तौर पर 25 अरब रुपया, पता कितना होता है?
अगर ये लगा देना KPK के एक शहर पेशावर के ऊपर, उसका नक्शा बदल जाए, बेहतर हो जाए वो। यहाँ पर अभी रिपोर्ट्स मिलती हैं कि बारिश होती है तो वहाँ पर ऐसे गोबर होता है और ऐसे कीचड़ होता है जैसे आप ज़माना 300 BC में चले गए हैं, आज से कोई 3000 साल पहले चले गए हैं। कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं, कोई किसी किस्म का, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी है, सूबे का दारुल खिलाफा है, और इतने बुरे हालात। वहाँ पर अगर 25 अरब रुपया सिर्फ तरक्याती कामों पे लगा देना, तो मैं लिख के देता हूँ 75% KPK के सबसे बड़े शहर का नक्शा बदल जाए, खूबसूरत बन जाए। लेकिन वो 25 अरब रुपया कहाँ पर था? इनकी जेबों में था। अब वो असासे बरामद और मुंजमद किए गए हैं नैब की तरफ से। नैब ने कार्रवाई के दौरान 1 अरब से ज्यादा की रकम डॉलर्स, ये डॉलर चोर तो हैं, गंदम चोर भी हैं, ये फूड के बहरान, टमाटर का बहरान, चीनी का बहरान, आटे का बहरान, बहरान पे बहरान, खुद भी इनका नाम बहरान खान। ये सारे के सारे स्कैंडल हमने पूरी तारीख में 70 साल एक तरफ रख दें और 3, साढ़े 3, 4 साल एक तरफ रख दें, ये भारी पड़े हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। तो इन्होंने इतने स्कैंडल दिए और अब फिर उसके बाद डॉलर्स के भी आपको पता है बहरान आए, पेट्रोल का बहरान। यार कौन सा ऐसा बहरान है जो इनके दौरे हुकूमत में नहीं आया, और अब कौन सा ऐसा बहरान है जो कि तहरीक इंसाफ के हुकूमत में KPK की आवाम के ऊपर नहीं आ रहा। तो डॉलर्स 3 किलो, 3 किलो सोना। यार हमने तो चिल्ली चोर की कहानियां सुनी थी, लेकिन अब तो बड़े बड़े चोर हैं, 3 किलोग्राम सोना। यार बल्कि बरतानिया से ज़्यादा तो सोना जो है गंडापुर के हवारियों के पास था, इन बगैरतों के पास था। खैर वो भी बरामद करके जब्त कर लिया गया है। जस्ट इमेजिन, KPK के पठानों, पश्तूनों, होश के नाखुन लो, और जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, थोड़ी सी शर्म कर लेना, थोड़ी सी हया कर लेना, इतनी सी हया कर लेना। कोई एथिक्स होते हैं, कोई हया होती है। कहा था ख्वाजा आसिफ ने, नहीं है आप लोगों में, दोगे वोट, दोगे सपोर्ट, उठाओगे कलेक्शन को, पाओगे इस्लामाबाद लाहौर में दहशतगर्दी करने इनके साथ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोगों ने इनको बदमाश गुंडे बना के रखा हुआ है पेशावर के अंदर, KPK के अंदर। ये आप लोगों का पैसा चोरी कर रहे हो, माजरत के साथ, आप लोग तो इनके साथ मिलकर चोरी कर रहे हैं ना, जो इनके साथ हैं। ये अवाम का पैसा चोरी कर रहे हैं, और अवाम के पैसे चोरी के ऊपर आपको थोड़ी सी शर्म नहीं आती, हया नहीं आती, थोड़ा सा दिल में दर्द नहीं आता? रियासत मदीना में ये होता था। हाँ जी खान साहब, रियासत मदीना में दरिया फरात के किनारे कुत्ता मर जाए सवाल होगा, सवात के किनारे पे इंसान मर गए कोई सवाल नहीं है, मैं टेंट लगा लूं। सवात के किनारे पर जो इंसान वहां पर मर गए, उनकी फैसिलिटीज के लिए जो पैसा फलाही और दिफाई और बाकी इदारों को देना था, वो पैसा आपकी जेबों में 3 किलोग्राम सोने की शक्ल में चला गया। लानत है ऐसे लोगों पर, लानत है ऐसी हुक्मरानी पर, लानत है ऐसे निज़ाम के ऊपर जिसमें सारे का सारा जो पैसा है वो हुक्मरान की जेब में जाता है, और हुक्मरान कलमा हक गोई मुनाफिकीन की तरह मंबर पे खड़ा होकर बोलता है। शर्म से डूब मरना चाहिए, शर्म से डूब मरना चाहिए। बहरहाल आगे भी बात ख़त्म नहीं हुई अभी। बरामद की गई 77 लग्जरी गाड़ियों में नई मॉडल की मर्सिडीज़ है, वो मुझे याद है मरीम नवाज साहबा का भी एक स्कैंडल इन्होंने बड़ा उठाया था, मर्सिडीज़ के BMW घर ले गई। बहरहाल नए मॉडल की मर्सिडीज़ BMWs, इसके अलावा पोर्श, लेक्सस, रीवो, अब तो ये मार्क एक्स, नाम मार्क एक्स वैसे अच्छी गाड़ी है, नीचे लग के ऐसे ज़रा था, गंडापुर का बेटा चलाएगा, ज़रा ड्रिफ्टें मारेगा, हैं आवाम की लूटी हुई दौलत से। लैंड क्रूज़र्स, ये तो खान साहब की फेवरेट है, चोरियां करवाते हैं। बहरहाल आपको पता है कि उधर बाज़ार भी गर्म है, ये सारे इलाकों में, सवात में, इधर के नॉन कस्टम गाड़ियाँ वहाँ पर ऐसी चलती हैं जैसे बाप की प्रॉपर्टी है, कोई निज़ाम नहीं, कोई सिस्टम नहीं है। मैं खुद इसका विटनेस हूँ, कोई निज़ाम नहीं, हुकूमत के मिनिस्टर्स करते हैं, नशे से लेकर यहाँ पर स्मगलिंग से लेकर, और फिर नॉन कस्टम गाड़ियों की फ़रोख्त गंडापुर के सिटिंग मिनिस्टर्स करते हैं, और गंडापुर भी करता है। बहरहाल इसके अलावा जो चीज़ें आई हैं वो उसमें फॉर्चूनर्स हैं,
और बाकी भी जिनकी मालियत तकरीबन 94-95 करोड़ से ज़्यादा है, यानी 1 अरब के लगभग है। नैब ने 30 घर, 25 फ्लैट, 12 कमर्शियल प्लाजे, 12 कमर्शियल दुकानें और 4 फार्म हाउसेस को भी कब्जे में ले लिया है। इनकी मालियत भी तकरीबन 2-3 अरब से ज़्यादा है। जब्त किए गए जायदादों में पेंट हाउसेस हैं और 175 किनाल की अराजी, ये भी करप्शन के पैसे से बनाई। वाह वाह वाह, सुबहान अल्लाह। कुल मिलाकर इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, एबटाबाद और मंसारा में 109 जायदादें जब्त कर ली गई हैं। ये सारे का सारा लूटा हुआ पैसा था, इससे बनाई गई चीज़ें थी, इन्वेस्टमेंट की हो गई थी। जब्तशुदा जायदादों की मजमूई मालियत ये जी 17 अरब रुपए से ज़्यादा बनती है। जो भी मैंने आपको 2-3 मिनट में गिनवा दिया ना, ये 17 अरब ये हैं, 25 अरब अलग से हैं। नैब ने कॉन्ट्रैक्टर मोहम्मद अयूब को भी गिरफ्तार कर लिया है। अब इसकी कहानी मैं आपके आगे चलकर बताता हूँ, जिसने आजम सवाती समेत बड़े बड़े नामों के साथ डील का इंकशाफ कर दिया है कि आजम सवाती साहब हैं, गिर गिर के आंख सूर होने वाला, ऐसे ऐसे हाथ मार के करने वाला बुड्ढा, चोर बुड्ढा, ये सारे चोर हैं, झूठे, मक्कार, कि मेरी ऐसे वीडियो बना ली, मेरी ये करती, चोरी करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? रब के सामने क्या मुंह दिखाएगा? यहां पर किसी ने फुटेज बनाई कि नहीं बनाई, कोई मंजरे आम पर तो नहीं आई, तो रोया से ठाठे मार मार के वाह एक्टिंग पूरी की। तो जो चोरी कर रहे थे, अवाम का पैसा लूट रहे थे, उसके ऊपर कैमरा लगा था और वो कायनात के रब ने लगाया हुआ था, फरिश्ते लिख रहे थे। वहां पर जवाब दोगे, वहां शर्म नहीं आती, वहां पर रोना नहीं आता, वहां पे ठाठे नहीं मारना, वहां पे दिल खून के आंसू नहीं रो रहा। ये जो कॉन्ट्रैक्टर अयूब है, उसके साथ मिलकर तुम, गंडापुर और तुम्हारा ऑपोजिशन लीडर, ये सारे के सारे चोर। और गंडापुर के अलावा जो हमारा ऑपोजिशन लीडर है, जो शबरात की वो शुरली है जो कि चलती नहीं है, सेम पड़ जाए ना, जिसको थोड़ा पानी लग जाए, बरसात के मौसम में शबरात आया करती थी, तो शुरली पटाखे पी ठा करते थे। अयूब का बेटा जो है वो नहीं शुरली है, और उसको शर्म नहीं आती, करप्शन करता है। बहरहाल अयूब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ तक नहीं रुका, आजम सवाती तक नहीं रुका, उसका ताल्लुक बुशरा बीबी से भी है। अब करप्शन हो और बुशरा बीबी का नाम ना आए, वह ज्यादती है, नाइंसाफ़ी है। करप्शन हो, लूटमार हो, बदउनवानी हो, बदअमनी हो, बेगैरतियाँ हों, अयाशियाँ हों, और बुशरा बीबी साहबा का नाम ना आए, मुअज़्ज़ज़ खातून का, घरेलू खातून का नाम ना आए, पॉलिटिक्स हो, बदअमनी हो, इंतशार हो, और घरेलू खातून बुशरा बीबी साहिबा ज़ौजा मोहतरमा इमरान ख़ान, जो कि निकाह भी उनका जाली है, तो उसका नाम ना आए, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये बहुत ज़्यादती है, उनका नाम तो आना चाहिए। अब नाम आ गया। अब ये कॉन्ट्रैक्टर, आपको पता है बुशरा बीबी लास्ट टाइम जब जेल से निकली थी तो सीधा पेशावर गई थी, और पेशावर जाके गंडापुर की बीवी को इसने मारा था, ये भी पता ना, आपको बताया था मैंने। तो वहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्टर के साथ भी वहाँ पर ये मसला हुआ था, लेन देन का मसला हुआ था कि रेट परसेंटेज चल रही थी ना, कि गंडापुर ज़्यादा परसेंटेज ले रहा था, तो बुशरा ने इसको फारिग किया था, तो उसकी बेगम को शक हो गया था, तो फिर इनकी हाथापाई हुई, आपस में मुंह मारी हुई। तो वहाँ पर ये मुलाकात करने गई थी इसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ। इस कॉन्ट्रैक्टर का नाम अयूब है। तो जी ये बुशरा बीबी साहिबा से भी इसकी बहुत सारी मुलाकातें ऑन रिकॉर्ड हैं, और वहाँ पर भी बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और करप्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स के तुम लपेटो माल, मैं तुम्हारे सर पर हूँ, देखूंगी कौन हिस्सा मांगता है तुमसे, मुझसे ज़्यादा हिस्सा नहीं किसी को देना, मुझे ज़्यादा दो, जितने मर्जी कमाओ। इसी मुलाकात में यूब कॉन्ट्रैक्टर भी मौजूद था। गंडापुर, आजम सवाती दोनों के फ्रंटमैन के तौर पर यह काम करता था। ये सारा जो पैसा है, ये कोई गंडापुर और इनके हवारियों के बाप का पैसा नहीं है, ये तहरीके इंसाफ के बाप का पैसा नहीं है, ये 804 का पैसा नहीं है, ये गयूर कौम का पैसा है, ये पाकिस्तान की गरीब आवाम का पैसा है, जो कि जिनके बिजली के बिल से लेकर टॉयलेट के पेपर तक हर चीज़ में टैक्स लगा के पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये उनका पैसा है। जो गरीब आवाम है, जो बेचारे पानी भी जो है ना वो टैक्स देकर पीते हैं, तो इन लोगों के पैसे के ऊपर तुम लोग इतनी अयाशियाँ मार रहे हो। तो जो लोग जिन लोगों को पंजाब के अंदर, जिन लोगों को पाकिस्तान के पिछले दौरे हुकूमतों के अंदर बदनुवानी नज़र आती थी, जो पेशावर के अंदर
उनको नज़र नहीं आ रही जो KPK के अंदर हो रहा है, वो उनको नज़र नहीं आ रहा जो अमेरिका के अंदर बैठकर इतने बघियाड़ जैसे मुंह लेकर बैठे हुए हैं, पंजाबी में भी बिलोंग करते हैं और बड़े एक तो सोफिस्टिकेटेड हैं, एक तो इंग्लिश मैन है गंजा, और दूसरे जो बड़े पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हैं, सूडो लिबरल जो और बड़े इंटेलेक्चुअल बने फिरते हैं, उनको ये हया नहीं आती, उनको शर्म नहीं आती कि उन्होंने इसके ऊपर भी लबकुशाई करनी है। इरशाद भट्टी के बारे में जैसे रजी दादा ने मेरे शो में 1-2 दिन पहले कहा था कि वो कुत्ते की तरह भौंकता है, तो ये सारे कुत्तों की तरह भौंकते रहे हैं। अब भौंको, अब भौंको, काटो इन्हें, इनकी शलवारें उतारो, नंगे करो इनको, नहीं तो हम तुम लोगों को नंगा करेंगे। और हम कर रहे हैं, हमने करना है तुम लोगों को नंगा, क्योंकि तुम भी इनके साथ मिले हुए हो, सहाफ़त के नाम पर तुम भी इन लोगों के साथ मिले हुए हो। ये सारा कुछ कोई इदारा नहीं, कोई CTD नहीं। पंजाब के अंदर आपको पता है कि क्राइम कंट्रोल इदारा बन गया, पीरा बन गई, इतने इदारे बने, और वहाँ पर एक इदारा है KPK के अंदर, उस इदारे का नाम है बुशरा गंडापुर इमरान खान नेक्सस फॉर द करप्शन। अब इसको जो मर्जी आप नाम ले लें, एक ही इदारा है, लूट मार। KPK के अंदर एक ही इदारा है, इदारे का नाम है लूट मार, और उसका सरगना अडयाला में बैठा हुआ है, और गंडापुर है, बुशरा बीबी है, और बाकी सारे हिस्सेदार हैं। तो अवाम को समझ लेना चाहिए और इनको बर वक्त नंगे करना चाहिए। अगर ये आज इनको नंगा ना किया, इनको इनकी औकात याद ना करवाई, आप लोगों के तन से कपड़े छीन लेंगे, आप नंगे घूमेंगे। मैं गयूर कौम, बाइज्जत और रोबदार और इज्जत के ऊपर आंच ना आने वाली, आंच ना देने वाली जो कौम है, पश्तून कौम, उससे बात कर रहा हूं मैं कि तुम्हारी इज्जतें, तुम्हारी अस्मतदारी ये पाश पाश कर देंगे, ये सरों से दुपट्टे छीन लेंगे, ये तुम्हारे तनों से कपड़े जुदा कर देंगे, इतनी करप्शन कर लेंगे, तुम्हारे पास जिस्म को ढांपने के पैसे नहीं रहेंगे। तो आज इनको नंगा कर दो, अच्छे रहोगे। मैं तो यही कर सकता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।